अभी अभी उड़ती खबर निकल कर आ रही है दैट रियल मैड्रिड आर नेविगेटिंग देयर इंटरेस्ट फ्रॉम इब्राहिमा कोनाटे एंड मार्क गेही टू डेयोट उपामिकानो। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि डेयोट उपामिकानो इज द बेटर ऑप्शन फ्रॉम द अदर टू सेंटर बैक्स। एंड इसके अलावा अपन बातचीत करने वाले हैं अबाउट मैड्रिड्स करंट सेंटर बैक सिचुएशन। लेकिन दोस्तों, अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई देरी किस बात की है यार, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट मैड्रिड सेंटर बैक सिचुएशन। इस समय हमारे पास 5 रिलायबल डिफेंडर है, मतलब समवॉट रिलायबल डिफेंडर है। डीन हाउसन, एडर मिलिटाओ, राउल असेंशियो, एंटोनियो रूडिगर एंड डेविड आलबा। इसमें दो सेंटर बैक जो मैंने लास्ट में नाम लिया ना, एंटोनियो रूडिगर एंड डेविड आलबा, ये दोनों डिफेंडर्स अपने फाइनल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं। यानी कि जब डेविड आलबा को साइन किया गया था 2021 में और एंटोनियो रूडिगर को 2022 में, उन लोग के कॉन्ट्रैक्ट्स 5 और 4 साल के थे। ठीक है, यानी कि एंटोनियो रूडिगर का कॉन्ट्रैक्ट 2026 में एक्सपायर होता है एंड द सेम केस फॉर डेविड आलबा। डेविड आलबा का भी कॉन्ट्रैक्ट 2026 में एक्सपायर हो जाता है। एंड इस समय रियल मैड्रिड इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है टू एक्सटेंड देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो यहां पर आपके पास दो नाम कम ऑलरेडी हो जाते हैं। बात करूं मैं राउल एसेंशियो के बारे में, डीन हाउसन के बारे में और एडर मिलिटाओ के बारे में, तो उसमें से भी एडर मिलिटाओ को रिसेंटली 2 ACL इंजरी हुई थी बैक टू बैक कंसेक्यूटिव ईयर्स में। तो कितना रिलायबल होगा एडर मिलिटाओ आगे जाके, उसके बारे में कोई भी कुछ कह नहीं सकता है। तो इसलिए एक बहुत बड़ी नीड आ पड़ी है रियल मैड्रिड के लिए दैट दे गेट अ सेंटर बैक। अभी भी अगर मैं देखूं तो एडर मिलिटाओ इज हैविंग अ ग्रेट सेट ऑफ गेम्स। उसने पिछले 15-20 गेम काफी अच्छे खेले हैं। लेकिन आप यहां पर डिनाई नहीं कर सकते इस बात पे कि कभी कल को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई फिर से, या फिर कोई ACL इंजरी लैप्स हो गया, यू कैन नॉट गारंटी इट। यहां पर बहुत बड़ा वरी है अराउंड एडर मिलिटाओ एज वेल। अच्छे गेम्स दे रहा है, क्वालिटी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। मैं खुद उसको जज नहीं कर रहा उस चीज पे। लेकिन यहां पर अगर आप आज की ट्रेनिंग सेशन देख लो, इसमें एडर मिलिटाओ को असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ रही है बिकॉज ही इज फीलिंग अ बिट इंजरी प्रोन, यानी कि थोड़ा सा इंजर्ड फील कर रहा है एडर मिलिटाओ। तो यहां पर जो है चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही है रियल मैड्रिड के लिए। एंड यहां पर प्रैक्टिकली आप बोल लो दो नाम तो आपके निकल रहे हैं और एक प्लेयर थोड़ा सा अनरिलायबल सा है, ग्रेट बट अनरिलायबल। तो यहां पर आपके पास प्रैक्टिकली दो अच्छे फिट सेंटर बैक्स है, राउल असेंशियो एंड डीन हाउसन। उसमें से भी अगर आप देखो, डीन हाउसेंस पूरी तरीके से वो एक्सपीरियंस कैरी नहीं करता जो एक उपामेकानो या फिर एक मिलिटाओ कैरी करता है। डीन हाउसन का अगर आप परफॉर्मेंस उठाकर देख लो अगेंस्ट लिवरपूल, इट वाज नॉट एट ऑल गुड। एंड यहां पर एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से डिराइव हो सकती है दैट डीन हाउसन को आप किसी भी टीम के सामने खिला लो, बी इट अ बिग गेम, ही इज बाउंड टू स्ट्रगल अ बिट जब सामने वाली टीम काउंटर अटैक करेगी। तो डीन हाउसन जो है ससेप्टेबल है टू काउंटर अटैक्स। उसके अलावा वो आपके लिए पिच पे बॉक्स पे नहीं जाएगा अंदर, ठीक है, उसको डर लग जाएगा भाई, उसमें वो डर बैठ जाएगा कि भाई मेरा सर ना फूट जाए। ठीक है, मतलब ही इज अ ग्रेट एक्सेलेंट सेंटर बैक, ही इज गॉट अ हाई IQ विद रिस्पेक्ट टू डिफेंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू पासिंग, फुटबॉल IQ बेसिकली उसका अच्छा है। लेकिन वो वॉरियर वाली मेंटालिटी जो चाहिए ना आपको, वो थोड़ी सी मिसिंग लग रही है अभी के लिए फ्रॉम डीन हाउसन। उसके अलावा ही इज अ वेरी यंग सेंटर बैक यार, बहुत सारे बच्चे भर लिए हमने हमारे डिफेंस में। अल्वारो करेरास 21-22 का ही है। आप बात कर लो डीन हाउसन की, ही इज ऑल्सो 20-21। तो हमारे पास यंग ऑप्शंस है। तो डायोट उपामिकानो जैसा प्लेयर जो कि अपने प्राइम में एंटर करने वाला है, 26 साल का हो गया है, एक शायद से वर्ल्ड कप विनर भी नहीं, वर्ल्ड कप नहीं जीता बंदे ने, बट चैंपियंस लीग प्रूवन तो डेफिनेटली है डायोट उपामिकानो। तो यहां पर आपको एक बहुत ही एक्सपीरियंस सेंटर बैक मिल जाएगा फॉर फ्री। यहीं पर अगर आप इब्राहिम कोनाटो की बात कर लो तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो इंजरी प्रोन रहेगा या नहीं नहीं रहेगा, बिकॉज लिवरपूल में भी ही इज कंस्टेंटली गेटिंग हैमस्ट्रिंग इंजरीज। तो यहां पर आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि कोनाटे आपको वो सारे 50 मैचेस खेल के देगा या नहीं देगा। यहां पर उसके अलावा मुझे सिर्फ एक चीज कोनाटे के फेवर में दिख रही है कंपेयर टू उपामिकानो, वो है एरियल डुएल्स एंड 1v1 डिफेंडिंग। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उपामिकानो इज वीकर देन इब्राहिम कोनाटे और इवन मार्क गेही फॉर दैट मैटर। अगर मैं बात करूं कि क्यों उपामिकानो को चूज किया गया है ओवर कोनाटे एंड मार्क गेही, सबसे पहले मैं मार्क गेही का आप लोगों को बता देता हूं। तो बेसिकली मार्क गेही का एजेंट जो है बहुत हाई ट्रांसफर फी चार्ज कर रहा है टू रियल मैड्रिड एंड इसलिए मैड्रिड नाखुश होकर मार्क गेही को टाटा बाय बाय कह रही है। मार्क गेही में इंटरेस्ट पूरी तरीके से जीरो हो चुका है। ही इज आउट ऑफ दैट रेस ऑफ डिफेंडर्स जिसमें मैड्रिड आ पड़ी है। यहां पर मार्क गेही के पास और भी ऑप्शंस निकल कर आते हैं, PSG, बायर्न म्यूनिख आर इंटरेस्टेड। बायर्न म्यूनिख आर ओनली इंटरेस्टेड जस्ट इन केस अगर उपामिकानो मैड्रिड आ जाता है तो मार्क गेही विल बी द टारगेट फॉर बायर्न म्यूनिख। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑल टुगेदर उपामिकानो और कोनाटे के बारे में, तो उपामिकानो इज मोर ऑफ अ
टैक्टिकल चॉइस, एक टैक्टिकल एस्पेक्ट से भी उपामिकानो को आपके लिए बहुत ही बेटर करता है, बिकॉज उसकी पासिंग क्वालिटी एंड उसकी एबिलिटी टू कैरी द बॉल वो काफी ज्यादा सॉलिड है। एंड अगर आपने पिछले गेम में एक चीज नोटिस करी हो बिटवीन मैड्रिड एंड लिवरपूल, लिवरपूल आप पर चढ़ के खेल रही थी और आपकी डिफेंडर्स पास प्ले आउट ही नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर उपामिकानो इज अ प्रेस रेजिस्टेंट डिफेंडर, ही कैन पास दोज बॉल्स वर्टिकली एंड इवन उन दो साइड चैनल्स, यहाँ पर वो कंफर्टेबली वो चीज कर सकता है। तो बेसिकली अगर एक गैकपो जैसा अटैकर या फिर एक फेदरिको किएजा जैसा अटैकर उस बंदे पे चढ़ेगा, ही कैन बाईपास देम एंड प्ले द वर्टिकल पास, या फिर साइड चैनल्स पे जो पास प्ले करने होंगे वो भी कर सकता है। उसके अलावा उपामिकानो बैक थ्री में भी फिट आ सकता है। तो जस्ट इन केस कभी जाबी अलोंसो को फ्यूचर में बैक थ्री खिलाने का इरादा आ गया तो उपामिकानो विल बी योर मैन, ही विल बी रेडी। उसके अलावा स्ट्रेटेजिकली ये साइनिंग मेरे को बहुत अच्छी फिट करती है। मैंने तो आपको बता दिया ऑन बॉल क्वालिटी क्या है, उसकी प्रोग्रेशन क्या करता है वो। उसके अलावा उपामिकानो की एक क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बिल्ड फ्रॉम बैक वाले सिस्टम में ना वो बहुत अच्छी तरीके से फिट हो सकता है। तो यहाँ पर डीन हाउसन और उपामिकानो जैसे सेंटर बैक्स आपके लिए बिल्ड फ्रॉम बैक में काफी इफेक्टिव हो सकते हैं। दे कैन बी योर प्ले मेकर्स फ्रॉम द डीपर लाइंस, ठीक है, प्लेइंग दोज वर्टिकल पासेस, प्लेइंग दोज लॉन्ग बॉल्स। तो यहाँ पर आपको उपामिकानो का काफी ज्यादा फायदा आएगा। एंड उसके अलावा मैंने एक स्टैट निकाली है, उपामिकानो की प्रोग्रेसिव पास एक्यूरेसी और लॉन्ग पास एक्यूरेसी को मैं मिला दूं तो ही हैज अ 83% सक्सेस रेट कंपेयर टू कोनाटेस 55%। एंड उसके अलावा वो ज्यादा प्रोग्रेसिव और फाइनल थर्ड पासेस खेलता है कंपेयर टू कोनाटे, एंड ही कैरीज द बॉल ओवर 500 यार्ड्स मोर देन इब्राहिम कोनाटे। तो प्रैक्टिकली इट विल बी सेफ टू से कि इब्राहिम कोनाटे इज मोर स्टैटिक विद द बॉल कंपेयर टू डायोट उपामिकानो। तो उपामिकानो बेटर ऑप्शन है, ही इज गॉट दैट एबिलिटी टू प्रेस एंड एडवांस प्ले में आपके लिए काफी क्रूशियल आ सकता है। हाई ब्लॉक टीम्स के सामने तो काफी चांसेस भी क्रिएट कर सकता है आपके लिए एक डिफेंडर होने के बावजूद। उसके अलावा अगर मैं इंटेलिजेंस की बात कर लूं, आई थिंक टैक्टिकली ज्यादा डिसिप्लिन्ड उपामिकानो है कंपेयर टू कोनाटे, बिकॉज यहाँ पर जो है कोनाटे को ज्यादा फाउल्स किए हैं उसने कंपेयर टू उपामिकानो इन द लास्ट सीजन। यहाँ पर ज्यादा येलो कार्ड्स हैं कोनाटे के कंपेयर टू उपामिकानो। अब वो बात हो सकती है कि भाई बायर्न म्यूनिख बुंडेस लीगा में है और कोनाटे आपका लिवरपूल में खेलता है प्रीमियर लीग में, तो प्रीमियर लीग में इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है। नाउ अगेन दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट नैरेटिव जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा उपामिकानो हैज गॉट बेटर इंटरसेप्शन रेट, यानी कि वो गेम को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज्यादा है कंपेयर टू कोनाटे। यहां पर 34 इंटरसेप्शंस हैं इन दिस सीजन कंपेयर टू कोनाटे 17। तो यहां पर जो है उसकी एबिलिटी टू रीड द प्ले, एबिलिटी टू रीड द गेम वो बेटर है कंपेयर टू कोनाटे। अगेन यहां पर एक एडवांटेज उपामिकानो की तरफ जाता है। एंड उसके अलावा ही इज वेरी प्रोएक्टिव, उसका जो डिफेंडिंग स्टाइल है काफी ज्यादा प्रोएक्टिव है। और जो हायर अप अटैक्स बिल्ड होते हैं जैसे कि पीएसजी एक ऐसी टीम है, वो सामने वाली टीम के बॉक्स में या फिर सामने वाली टीम के हाफ में जाके सेटल होकर अटैक करती है, तो दे क्रिएट अ हायर अप अटैक। तो उसको ब्रेक करने के लिए उपामिकानो जैसा डिफेंडर काफी ज्यादा सॉलिड है। एंड भाई टॉकिंग अबाउट पीएसजी, टॉकिंग अबाउट डायोट उपामिकानो, बंदे ने नुनो मेंडेस को पॉकेट करके रख दिया, आउट पेस करके रख दिया इन दैट बायर्न म्यूनिख वर्सेस पीएसजी मैच। लिटरली नुनो मेंडेस जैसा मॉन्स्टर, नुनो मेंडेस जैसा बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड इन 2025 वो कुछ भी नहीं कर सका अगेंस्ट डायोट उपामिकानो। तो यहाँ पर उपामिकानो आप मेरे ख्याल से तो स्टाइलिस्टिकली फिट खाता ही खाता है। एंड उसके अलावा मैंने आपको काफी सारे और भी चीजें बता दी है अबाउट दैट प्लेयर। उसके अलावा अगर मैं और चीजों के बारे में बात करूं, आई थिंक पोजेशन बेस्ड मैनेजर्स में के अंडर ना उपामिकानो जैसा प्लेयर थ्राइव करेगा। एंड जाबी अलोंसो इज अ पोजेशन बेस्ड मैनेजर, तो आई थिंक उपामिकानो इज अ बेटर फिट, ज्यादा एथलेटिक है कंपेयर टू कोनाटे। एंड और भी जो मैंने आपको ट्रेड्स बताए, जो इफेक्टिवनेस है कोनाटे की और सॉरी उपामिकानो की, वो मैंने आपको पूरी तरीके से बताई दी। तो यहाँ पर फ्री में आ जाएगा बंदा, ठीक है, उसकी एसेज कोई इतना मैसिव कोई इंजरी रिकॉर्ड भी नहीं रहा है, ठीक है, उसकी पासिंग इन द फाइनल थर्ड बेटर है, प्रेस रेजिस्टेंट है, हर चीज मैंने आपको बता दी है। तो मेरे ख्याल से उपामिकानो इज द राइट चॉइस फॉर अस, वी शुड गो फॉर उपामिकानो। एंड कोनाटे ऑन द अदर हैंड विल देन बी लिंक्ड विद बायर्न म्यूनिख, बिकॉज बायर्न म्यूनिख मार्ग यही और कोनाटे दोनों को सोच रही है। तो यहाँ पर जो है उपामिकानो विल बी अ ग्रेट फिट। पीएसजी के परफॉर्मेंस के बाद तो मैं और भी कन्विंस हो चुका हूं, सिर्फ एरियल डूल्स वाले एस्पेक्ट पे कोनाटे इज बेटर देन उपामिकानो एंड प्रोबेबली एट मैक्स 1v1 डिफेंडिंग। उसके अलावा हर एक चीज में क्लियर है उपामिकानो। तो मेरे ख्याल से कंसिडरिंग हम पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलना चाहते हैं, कंसिडरिंग कि हमको बैक थ्री भी खिलानी पड़ेगी एट टाइम्स, वो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक उपामिकानो इज द राइट चॉइस। फ्री ट्रांसफर है, फ्री में आ जाएगा, कंप्लीटली सॉर्टेड, कंप्लीटली डन।
उसके अलावा दोस्तों आज मैड्रिड रायो वालेकानो को फेस करने वाली है अवे फ्रॉम होम, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिक्सचर हो सकता है। एट टाइम्स वी ड्रॉन अगेंस्ट देम एट देयर होम ग्राउंड, दैट इज वालेकास, एंड उसके अलावा वी लॉस्ट अगेंस्ट देम एज वेल रिसेंट सीजन्स में। तो यहाँ पर रायो वालेकानो एक टफ फाइट दे सकती है हमें एट होम। इसका मैं वॉच लॉन्ग डेफिनेटली करने वाला हूँ अपने चैनल पे, तो डेफिनेटली डू चेक दैट आउट एट 7:45 PM। इसी के साथ दोस्तों हाला मदरीद ईदा नमाज हास्ताइल फिलहाल मामूस रियाल।